देखिए कोविड आरटीपीसीआर टेस्ट जो रूटीन में हमारे यहाँ कराते हैं डिटेक्ट करने के लिए, जो अमलतास लैब है वहाँ पे या फिर पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में फॉलो होता है, आरटीपीसीआर टेस्ट की सेंसिटिविटी केवल 60% अराउंड होती है। अगर 100 कोविड के पेशेंट आप रहेंगे, उनमें से टेस्ट कराएंगे 100 का, तो 60 में से 60% में वो बता पाएगा कि जो पॉजिटिव है। बाकी 35 से 40 वो छूट जाएंगे जो पॉजिटिव है, लेकिन आरटीपीसीआर उनको नेगेटिव बताता है। आरटीपीसीआर नेगेटिव होने के बाद फ्री मत होइए कि कोविड नहीं है, डॉक्टर के फॉलोअप में रहिए, एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते फॉलोअप में रहिए। तब तक अगर आपको कोई सिम्टम एग्रेवेट नहीं होते हैं तो दैट मीन्स या तो वो कोविड नहीं है या फिर माइल्ड कोविड है जो कि ठीक हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात, सिटी स्कैन जो है आप सही समय पे कराते हैं। आपने देखा होगा कि आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है लेकिन निमोनिया है, तो वो बेसिकली सिटी स्कैन पर कोविड के बहुत स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। सिटी एक्सरे जो है वो हर निमोनिया को एक निमोनिया या हेजीनेस के पैटर्न में बताएगा। एक्सरे डायग्नोस्टिक नहीं होता है इसमें, इसलिए सिटी स्कैन का ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सिटी स्कैन में कोविड का निमोनिया जो है वो अलग से उसके बहुत सारे फीचर्स हैं आइडेंटिफाई करने के, जो पूरे 100% एक्यूरेसी से आपको बता पाता है कि कोविड है। तो इसलिए आरटीपीसीआर जो है वो उससे ज़्यादा सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी सिटी स्कैन की, इसलिए सिटी स्कैन कराने में कभी भी पीछे मत हटिए। गवर्नमेंट ने अभी रेट फिक्स कर दिए हैं, पहले जो ज़्यादा चार्जेस थे उनको लिमिट कर दिया गया है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी सिटी स्कैन काफ़ी रियायती दरों पे उपलब्ध है। सिटी स्कैन में आप बिल्कुल लापरवाही मत, बस ये है अर्ली केस में सिटी स्कैन ही डिटेक्ट कर पाएगा लंग इन्वॉल्वमेंट। अगर आप लोग सिटी स्कैन में जैसा आपने बताया उसको और स्पष्ट कर दें कि जैसे मेरे को आज बुखार आया तो मुझे सिटी स्कैन कब कराना चाहिए? आज ही? आइडियली 5 दिन, आपको 4 से 5 दिन, 4 से 5 दिन डॉक्टर के सानिध्य में रह के ट्रीटमेंट लेते रहें, और 4 से 5 डॉक्टर जब बोले तब कराना जी जी, हर व्यक्ति में सिटी। और ऑक्सीजन लेवल जो गिरता है, ऑक्सीजन लेवल मैं कहता हूँ 98 97 है, और मेरे को बुखार भी है और मेरा ऑक्सीजन लेवल भी ठीक है, तो आप मेरे ऑक्सीजन को लेकर एक स्पेसिफिक जानकारी और दे दीजिए। देखिए जब अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है या कोविड केवल गले में है या फिर असिम्टोमेटिक कोविड है, उस केस में ऑक्सीजन ड्रॉप नहीं करेगी। ऑक्सीजन ड्रॉप होना हमेशा ये बताता है कि लंग्स में पैथोलॉजी है, लंग्स में कोई दिक्कत है, लंग्स में निमोनिया है, ठीक है। तो आप केवल गले में इन्फेक्शन है तो ये पल्स ऑक्सीमीटर को लेके परेशान मत होइए। मॉनिटरिंग रखने के इसलिए बोला जाता है कि आपको डिटेक्ट कर सकते हो कि लंग्स में कब एंट्री हो रही है, कब निमोनिया हो रहा है। इसलिए पल्स ऑक्सीमीटर, कोई स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीमीटर लीजिएगा, उसमें आपकी वैल्यूज जो है वो हमेशा मॉनिटर करते रहिए। आप अर्ली फेज में उससे डिटेक्ट कर सकते हैं, फिर आप सिटी स्कैन कराएंगे, सिटी में माइल्ड स्कोर दिखेगा अगर जल्दी का इन्वॉल्वमेंट है, अर्ली इन्वॉल्वमेंट है, उसके बाद आप दवाइयों से उसको रोक सकते हैं प्रोग्रेस करने से। जो दवाइयाँ उपलब्ध है रेमडेसिविर के अलावा, वो 10 में से 8 लोगों में प्रोग्रेशन रोक लेती है, ठीक है। 2 लोग हैं जो आगे इम्यून डिसरेगुलेशन में जाते हैं या साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम में, सर्ज सिंड्रोम में जाते हैं, साइटोकाइन सर्ज में, उन लोगों के लिए फिर बड़ी दवाइयाँ जो उपलब्ध है। बड़ी दवाइयों पे बात करना चाहूँगा, आपने सुना होगा कि कोविड में 40,000 का इंजेक्शन लगा दिया, 2 लाख का इंजेक्शन लगा दिया। बेसिकली जो लोग ये सर्ज में जाते हैं, जिनका ऑक्सीजन बहुत स्पीड से गिरता है, उसको रोकने के लिए उपलब्ध दवाइयाँ बहुत लिमिटेड हैं। उसमें एक 40,000 का इंजेक्शन जो टोसिलिजुमेब आता है वो इफेक्टिव ड्रग है, वो यूज़ किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा बाकी बहुत सारी थेरेपीज़ हैं, जैसे सेप्सिवेक हो गया या फिर आपके इम्यूनोसिन अल्फा हो गया, इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो गए, प्लाज्मा थेरेपी हैं। ये सारी थेरेपीज़ जो हैं ये कुछ ना कुछ एड ऑन करती हैं। इलाज इनमें से कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज़ को किया जाता है ताकि गिरते ऑक्सीजन लेवल को तुरंत रोका जाए। अच्छा, ये सब कॉस्टली थेरेपीज़ हैं, इस पर रेगुलेशन डॉक्टर का नहीं होता, हॉस्पिटल का नहीं होता इसकी कॉस्ट पर। बिल्कुल। इसके लिए हमको केवल उन लोगों में ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं जो लोग खुद स्पीड से डिटोरेट हो रहे हैं। जी। डॉक्टर साहब एक चीज़ बस आखिरी, क्या आपका प्रेडिक्शन है कि ये कब तक पीक पे जाएगा, और क्या पीक पे जाने के बाद तेज़ी से नीचे आएगा? देखिए अभी अप्रैल एंड और मई स्टार्टिंग तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि केसेस बढ़ेंगे, जो ट्रेंड चल रहा है वैसा चलेगा या इवन और बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद एक शार्प डाउनफॉल आएगा जैसे पहले आया था, और मई एंड तक जाते जाते मेरे हिसाब से ये स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन अगर फिर वही लापरवाही की तो फिर चढ़ेगा? हाँ एग्जैक्टली, फिर से ये गैप आएगी और फिर से वापस से वेव आएगी, और वो सारे चलता रहेगा जब तक हम जागरूक नहीं रहेंगे, मास्क और इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करेंगे, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, अगर हम अपने रोल पे अपने जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे तो ये वेव्स आती रहेगी, ये बार आती रहेगी। जब तक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी तब तक वेव्स आती रहेगी और ये जानलेवा बनती रहेगी। इसलिए हम लोगों को विशेष ध्यान देना है और अपनी जिम्मेदारियाँ निभाना है। जी, थैंक यू।